Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying accounting for share capital. और शेयर कैपिटल में क्या है, हम आज पढ़ेंगे रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो रिजर्व कैपिटल क्या होता है? रिजर्व कैपिटल इज ए पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल दैट ए कंपनी रिजर्व्स बाय ए स्पेशल रिजोल्यूशन, एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके, नॉट टू कॉल एक्सेप्ट द इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जब कंपनी वाइंडिंग अप होगा तब ये पार्ट कॉल होगा, अदरवाइज ये पार्ट ऑफ द कैपिटल सब्सक्राइब्ड कैपिटल का रिजर्व रखा जाता है और ये एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके रिजर्व रखा जाता है कि ये कैपिटल वाइंडिंग ऑफ यानी लिक्विडेशन के टाइम पे मांगा जाएगा शेयर होल्डर्स या मेंबर से, उसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। इसको कॉल नहीं कर सकते ये पार्ट को। सच शेयर्स आर शोन ऑन आज सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप के अंडर रिजर्व कैपिटल दिखाया जाता है। ये देखो, इसके अंदर ये एक 1 नंबर का क्वेश्चन है और ये स्पेशल रिजोल्यूशन से पास होता है। ये एक 1 नंबर करके दूसरा क्वेश्चन है और वाइंडिंग अप के टाइम पे ये कॉल किया जाता है। ये तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। एक होता है स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके एक सब्सक्राइब्ड कैपिटल के एक पार्ट के ऊपर कॉल नहीं किया जा सकता है, तो एक होता है स्पेशल रिजोल्यूशन। दूसरा होता है वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, कंपनी को जब बंद करते हैं, वाइंडिंग अप करते हैं, लिक्विडेट करते हैं, उसी टाइम ये पैसे मांगा जाता है मेंबर से, शेयर होल्डर से। और थर्ड होता है ये बैलेंस शीट में कौन सी हेड में दिखाया जाता है? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप का हेड में दिखाया जाता है। तो लेट अस टेक एन इलस्ट्रेशन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। Galaxy Limited issued 1 lakh equity shares of 10 each for subscription. The company reserved that out of ₹10, 3 per share will be called at the time when the company is wound off. ₹3, that is the 10,000, 1 lakh into 3 lakh. 1 lakh share at the rate of ₹3, 3 lakh is the reserve capital. इसको reserve capital बोलते हैं। रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व क्या होता है? रिजर्व कैपिटल इज पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल दैट ए कंपनी रिजर्व्स नॉट टू कॉल एक्सेप्ट इन द इवेंट ऑफ इट्स बीइंग वुंड ऑफ। कंपनी लिक्विडेट होगा, वाइंडिंग अप होगा, वुंड अप होगा, तब ये पैसे मांगेंगे। और कैपिटल रिजर्व होता है, इट इज ए रिजर्व व्हिच इज सेट असाइड बीइंग कैपिटल प्रॉफिट। ये शेयर इशू फॉर फ्यूचर में ये प्रॉफिट होता है, कैपिटल प्रॉफिट है, ये बिजनेस प्रॉफिट नहीं है। इसको अलग रख के कैपिटल प्रॉफिट के हिसाब से बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस के हेड के नीचे दिखाया जाता है। इसका डिफरेंस अगर याद कर लेंगे तो बेटर समझ में आ जाएगा। डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। तो बेसिस ऑफ डिफरेंस मीनिंग क्या होता है? It is that part of the uncalled capital which is called in the event of a company's winding up. ये रिजर्व कैपिटल कंपनी का वाइंडिंग अप के टाइम पे कॉल करते हैं। अनकॉल्ड कैपिटल which is called in the event of a winding up of the company, winding up. रिजर्व कैपिटल होता है, it is that part of the reserves which is not free for distribution as dividend. ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे ये जो प्रॉफिट है, ये जो कैपिटल रिजर्व, ये डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए यूज नहीं होता है। ये रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं है, ये कैपिटल प्रॉफिट है। ये फ्री, मतलब रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं, ये फ्री नहीं है, डिविडेंड पे इससे नहीं हो सकता। देन क्रिएशन कैपिटल रिजर्व, इट इज अन अनकॉल्ड कैपिटल। ये कैसे क्रिएट होता है ना, कैपिटल को ना मांग के ये क्रिएट होता है अनकॉल्ड कैपिटल। कैपिटल 3 रुपये या 2 रुपये 1 रुपये नहीं मांगेंगे तो ये अनकॉल्ड कैपिटल क्रिएट हो गया। कैपिटल रिजर्व कैसे क्रिएट होता है? इट इज ए रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट से रखा जाता है, कैपिटल प्रॉफिट को बोलते हैं कैपिटल रिजर्व।
देन ऑप्शनल और मैंडेटरी। रिजर्व कैपिटल क्या होता है? इट इज नॉट मैंडेटरी टू हैव रिजर्व कैपिटल, मैंडेटरी नहीं है। और कैपिटल रिजर्व इट इज अप्रोप्रिएट टू ट्रांसफर कैपिटल प्रॉफिट टू कैपिटल रिजर्व, ये अप्रोप्रिएट है, ये भी मैंडेटरी नहीं है, ठीक है आप ट्रांसफर कर सकते हैं कैपिटल रिजर्व। रिजोल्यूशन, तो रिजर्व कैपिटल के लिए रिजोल्यूशन चाहिए, स्पेशल रिजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर रिजर्व कैपिटल, whereas capital reserve के लिए no resolution is required for capital reserve, no resolution is required, resolution नहीं चाहिए for capital reserve। फिफ्थ होता है राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस, राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस। रिजर्व कैपिटल में इट कैन नॉट यूज टू राइट ऑफ कैपिटल लॉसेस, इट कैन नॉट बी यूज टू राइट ऑफ कैपिटल लॉसेस। तो ये कैपिटल लॉस को राइट ऑफ करने के लिए नहीं चाहिए, ये रिजर्व कैपिटल से कैपिटल लॉस नहीं राइट ऑफ हो सकता है, नहीं हो सकता है, इट कैन नॉट बी यूज नहीं कर सकते। और कैपिटल रिजर्व में इट कैन बी यूज टू राइट ऑफ कैपिटल लॉसेस, कैन बी यूज, इसको यूज कर सकते हैं टू राइट ऑफ कैपिटल लॉसेस। कैपिटल लॉस डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स वगैरह, या कैपिटल लॉस और कुछ होगा उसको राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं। देन डिस्क्लोजर कहाँ दिखाएंगे बैलेंस शीट में? रिजर्व कैपिटल इट इज नॉट डिस्क्लोज्ड, ये बैलेंस शीट में डिस्क्लोज नहीं होता, सोन इन द कंपनीज बैलेंस शीट, इट इज नॉट डिस्क्लोज्ड और सोन इन द कंपनीज बैलेंस शीट, कंपनी का बैलेंस शीट में लिखने का जरूरत नहीं है। और शेयर कैपिटल में कैपिटल रिजर्व में इट इज डिस्क्लोज्ड और शोन इन द नोट्स टू अकाउंट ऑन शेयर होल्डर्स फंड्स अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। मेन हेड है शेयर होल्डर्स फंड्स, सब हेड है रिजर्व्स एंड सरप्लस के नीचे दिखाया जाएगा, मतलब शेयर होल्डर फंड्स पे रिजर्व्स एंड सरप्लस की साइड पे। एंड दिस वाज ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास and this was a very important class। इसमें हमने रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व के बारे में पढ़ा, and we have studied also about their differences। इसको अच्छी तरह आपको देखना है, बार बार ये वीडियोस देख के आपको अच्छी तरह पढ़ना है, that is all।